अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल कीस। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट क्रिमिनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टू। तो द टॉपिक इज़ बेसिकली द कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, और ये हमें बताती है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड एंड एनी सर्टेन काइंड ऑफ चेंज दैट अकर्स ड्यू टू द एनवायरनमेंट और एनी पर्सनल बिलीव्स, जिसकी वजह से हम अपने एटीट्यूड या फिर अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेन कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम ओरिजिन के बारे में देखते हैं। तो जो साइंटिस्ट जिसने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के बारे में सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम स्टिंगर था, जिसने 1957 के अंदर ये कंसेप्ट पेश किया। कंसेप्ट बेसिकली ये है कि जब कोई इंसान का जो एटीट्यूड या फिर उसका जो बिहेवियर है वो इनकन्सिस्टेंट जा रहा हो एज़ कम्पेयर टू द एनवायरनमेंट आर द सराउंडेड वर्ल्ड, तो वो क्या करता है, वो एक सेंस फील करता है, सेंस ऑफ गिल्ट और सेंस ऑफ अनईजीनेस। अब जब ये सेंस ऑफ अनईजीनेस या सेंस ऑफ गिल्ट आती है किसी खास टॉपिक, आइडिया या किसी भी किस्म की आइडियोलॉजी से रिलेटेड, तो एज अ रिज़ल्ट जो पर्सन है वो एक जो अनईज सी फीलिंग होती है ना वो फेस करना शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट में उसका जो बिलीफ होता है वो चेंज हो जाता है, बिलीफ अबाउट हिज ऑन एटीट्यूड, कि उसका जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, उसका बिहेवियर सिस्टम सारा जो है वो उसमें कुछ खामियां खराबी है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सन है वो अपने एटीट्यूड को या तो चेंज करने की तरफ जाता है या फिर अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से कोप अप करने की कोशिश करता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने ये बताया हुआ कि जो पीपल होते हैं ना उनके अंदर जब इस तरह की स्टेट ऑफ अनइजीनेस या स्टेट ऑफ गिल्ट आती है तो इसको हम कहते हैं डेजोनेंस। जो टर्म इन्होंने इस्तेमाल की इट इज़ नॉन एज डेजोनेंस, और इसको फर्दर इलेबोरेट करें तो इसको हम कॉग्निटिव डेजोनेंस भी कह सकते हैं। कॉग्निटिव क्योंकि इसमें सारी थॉट, रीजनिंग प्रोसेसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह सारी आ रही होती है। तो जब एक पर्सन कॉग्निटिव डेजोनेंस को फेस कर रहा होता है तो ये कॉग्निटिव डेजोनेंस इटसेल्फ ही एज अ मोटिव या फिर एज अ अर्ज एक्ट कर रही होती है, और इसकी वजह से जो हमारा एटीट्यूड या बिलीफ है हम उसको चेंज करने के ऊपर राज़ी या आमादा हो जाते हैं। फर्दर हम बात करें इसके अंदर तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कॉपर और एक का नाम था फेजियो। इन्होंने जो है 1984 के अंदर कुछ एडिशन की थी इस थ्योरी के अंदर, और बताया था कि कॉग्निटिव डेजोनेंस सिर्फ इस वजह से अराइज नहीं होता कि हमारे किसी भी किस्म की सिंपल कॉग्निटिव इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, बल्कि असल जो या फिर मेजर वजह जो होती है वो इसकी ये होती है कि हमें जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अपने बिहेवियर या फिर अपने एटीट्यूड के नज़र आ रहे होते हैं, या तो हमने उनको डायरेक्टली फेस किया होता है या फिर हम उनको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, और इसी फेस करने या प्रिडिक्शन की वजह से हमें एक थ्रेट की फीलिंग आती है जो कि हमारे जो स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और जो बाकी सारे सेल्फ कॉन्सेप्ट्स और बाकी सेल्फ इंटेग्रिटी वगैरह है इसको एक हार्म पहुंचा रहे होते हैं। तो इसको सेफ गार्ड करने के लिए हम अपने एटीट्यूड या बिलीफ को चेंज करते हैं या फिर नया एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं। फर्दर आता है कि एक्चुअली हम रिड्यूस कैसे करेंगे इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को। तो सिंपल से दो तरीके हैं। तो इसमें जो मेजर दो तरीके हैं उसके अंदर पहला तो आता है सेल्फ एफर्मेशन का। सेल्फ एफर्मेशन के अंदर आता है कि बेसिकली हम अपने आप को ना अडेप्ट कर लें किसी चीज़ से रिलेटेड, और अडेप्टेशन की वजह से हम अपने आप को जो सराउंडेड वर्ल्ड होती है उसके अकॉर्डिंगली ढाल देते हैं। अपना जो एक सारी पर्सनैलिटी होती है उसको दुनिया के हिसाब से चलाना शुरू हो जाते हैं, या फिर अपने एटीट्यूड को दुनिया के हिसाब से चेंज या मॉडिफाई कर लेते हैं, और उसकी वजह से अडेप्टेशन की एक स्किल पैदा हो जाती है। और ये जो अडेप्टेशन होती है ये रिड्यूस करती है हमारे डेजोनेंस को, और एज अ रिज़ल्ट हमारा जो एटीट्यूड या बिहेवियर होता है उसको हम अल्टरनेट डायरेक्ट नहीं करते, बट उसमें थोड़ी सी बस कमी बेशी या फिर अडेप्टेशन के थ्रू उसको कवर कर लेते हैं। जो दूसरा तरीका आता है ना उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम अपने पूरे ही एटीट्यूड की रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब वजह हम अगर इसकी पूछेंगे क्यों एक शख्स अपने एटीट्यूड या बिहेवियर को चेंज कर रहा है, तो उसकी वजह यह है कि जो हमारा एक लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम है उसको हमने हाई रखना होता है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से हम डेजोनेंस को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी पॉजिटिव एबिलिटीज़ हैं उसको जो है ना हम एनहेंस करने के लिए अपनी डेजोनेंस को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डेजोनेंस कम होगी तो हमारी जो पॉजिटिव एबिलिटीज़ हैं ये इमर्ज होकर सामने आएंगी। फर्दर एक और जो इसके अंदर हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि एबिलिटीज़ को मॉडिफाई करने के लिए और अपने आप की जो एक सेल्फ इमेज या फिर एक सेल्फ एटीट्यूड वगैरह होता है उसको एक अच्छी पोजीशन और अपनी नज़रों के अंदर अपनी जो एक इमेज है उसको बेटर करने के लिए हम कॉग्निटिव डेजोनेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं।
एग्जाम्पल इसकी मैं इस तरह से लेती हूँ कि एक पर्सन है। इससे पहले मैं एक और कंसेप्ट बताना चाहती हूँ कि जो कोग्निटिव डेजोनेंस के अंदर जो हमने दो फैक्टर्स पढ़े हैं कि फॉर्मेशन और सेल्फ एफिलिएशन, तो जो उसमें सेल्फ एफर्मेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये कम यूज़ होता है क्योंकि अडेप्टेशन की स्किल हर किसी में नहीं होती, ये सिर्फ कम या चंद एक लोगों में होती है, तो बहुत कम इसको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो अपने फॉर्मेशन पूरी की पूरे दोबारा से एटीट्यूड की फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा प्रेफरेबल समझा जाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देना चाहूँगी कि लाइक एक पर्सन है जिसकी बहन को लंग कैंसर हो गया स्मोकिंग की वजह से, और वो पर्सन इटसेल्फ खुद भी स्मोकर है, और उसने जब देखा कि इस तरह मेरी बहन को लंग कैंसर हो गया और उसके बाद उसकी डेथ भी हो गई इसी की वजह से, तो वो क्या करेगा, वो अपनी स्मोकिंग के एटीट्यूड या स्मोकिंग का जो बिहेवियर है उसको क्विट करने की कोशिश करेगा, और एज अ रिजल्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उसकी लाइफ के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी पे, और इस तरह से डेजोनेंस का जो फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड पे मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के बगैर तो ऑब्वियसली मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, इवन तो मैं इस कम्युनिटी में सर्वाइव भी नहीं कर सकूँगी। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें, बहन समझ कर मेरी हेल्प करें और मुझे ग्रो करने में मदद करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।